नमस्कार जी। मेरा नाम वीरेंद्र डोगरा है। मैं एलआईसी में काम करता हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए मेरी वीडियो देख लें। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ये आपको कुछ चेंजिंग ला के दे दे। हो सकता है इसमें आपका बेनिफिट हो जाए। तो आपसे यही गुजारिश है मेरी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी जो पॉलिसी है ज़रूरी क्यों है। 1956 से एलआईसी कंपनी बनी थी। आज ये पूरी दुनिया की चौथे नंबर पे हमारी एलआईसी कंपनी है और भारत देश में हमारी नंबर 1 कंपनी है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि और नुकसान क्या होता है, ये 2-3 बातें आपको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है, एलआईसी पॉलिसी लेनी क्यों चाहिए और कब लेनी चाहिए। तो एलआईसी पॉलिसी आपको, जब आपकी इनकम जो है, अगर कोई आदमी कमाता है, पैसे कमाता है, खर्चता भी है। 3 तरह से होता है ना जी। पहले आदमी पैसे कमाता है, फिर दूसरा स्टेप होता है वो खर्चता है। मान लो वो XYZ कोई भी है या ABC है, मान लो B है कोई, उसने महीने का 1 लाख रुपये कमाया। अब उसका खर्चा मान लो 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा है। तो उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो बचाना भी है। अगर हम उसका कोई गोल सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो पैसा इधर से उधर हो जाएगा। सबको पता है, अगर जेब में 1 लाख रुपया हो, 50 हज़ार हो, तो वो खर्च हो जाता है कहीं ना कहीं, जब तक हमने कोई उसका गोल ना बनाया हो। ठीक है जी। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि आदमी कमाता है तो पैसे बचाता भी है। ठीक है, खर्चता भी है और बचाता भी है। तीसरा पॉइंट होता है बचाना, सेविंग। अब सेविंग जो है एलआईसी में होती है, दूसरा बैंक में करता है, तीसरा पोस्ट ऑफिस में कर सकता है, चौथा एफडी है, पांचवा जो है लोग म्यूचुअल फंड में भी लगाते हैं, आरडी चलाते हैं, छठा, सातवां लोग कमिटी, आठवां गोल्ड ले लेते हैं लोग, नौवां, मतलब अलग अलग तरह से आदमी जो है पैसे बचाने की कोशिश करता है जो सेविंग माइंड के होते हैं। और एलआईसी पॉलिसी, इसमें सबका जो मेन फायदा होता है कि एलआईसी जो पॉलिसी जो सेविंग करता है, सेविंग के साथ इसमें रिस्कवर भी मिलता है। रिस्कवर भी एलआईसी 3 तरह से देती है। नेचुरल देती है, मान लो मैं हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, अनसर्टन लाइफ है, आपको पता है, अगर कुछ हो जाता है तो बीच में अगर बीमारी के साथ कुछ हो तो उसमें क्या होता है कि अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो परिवार वालों को 10 लाख रुपया नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है जी। और दूसरा ये होता है कि अगर एक्सीडेंटल कुछ हो तो वो 20 लाख रुपए मिलेगा, मतलब डबल रिस्कवर। तीसरा, अगर डिसेबल हो जाए, 2 हाथ 2 पैर या 1 हाथ या 1 पैर या कोई भी शरीर का ऐसे 2 अंग जो डिसेबल हो जाएं और डॉक्टर इसको बोलता है कि डिसेबिलिटी हो गई है, तो उसमें भी एलआईसी के प्रीमियम वेव ऑफ कर देती है और उसके बाद एलआईसी जो उसका जो अमाउंट है उसको वो इंस्टॉलमेंट में पे करती रहती है ताकि उसका गुजर बसर हो जाए। तो 3 तरह से रिस्कवर देती है एलआईसी। चौथा इसमें क्या है कि एलआईसी जो करवानी कब चाहिए। अब एलआईसी जो है, लाइफ आपको पता है सबकी अनसर्टन है, कभी भी कुछ हो सकता है लाइफ में। तो ये तो किसी को नहीं पता है कि 1 मिनट बाद क्या होने वाला है। आप देखते हैं आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारे आजकल शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो आप देखते हैं उसमें किसी का कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का कोई हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कोई किसी तरह से भी, मतलब किसी की डेथ हो रही है। तो वो एक तरह का लॉस जब आदमी का होता है परिवार में, तो वो लॉस तो आदमी का होता है, पर अगर उसको हम आंकड़ों में अगर उसका आंकलन करें तो वो एक फाइनेंशियल लॉस भी है। क्योंकि अगर घर का जो आदमी पैसे कमाता है, अगर उसको कुछ हो जाए तो फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। तो जनरली कब करवानी चाहिए, आपको वक्त रहते करवा लेनी चाहिए पॉलिसी। जब आप समझते हैं आपकी हेल्थ ठीक है, आपका कहीं पे ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, छोटा मोटा तो चलता है, सर्दी जुकाम फीवर सबको होता है। ठीक है। तो मतलब जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं आपको पता है, तो उसमें से कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है कि एलआईसी पॉलिसी नहीं होती है। पर कुछ कंडीशन में हम करते हैं पॉलिसी। अगर मान लो मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीपी है, शुगर है, तो उसके हम टेस्ट लगा के हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो जज करते हैं, फिर देखते हैं उनकी कितना रिस्कवर है, उसी हिसाब से पॉलिसी मिल जाती है उनको भी। पर जिसको मेजर प्रॉब्लम है उसको पॉलिसी नहीं मिलती। तो वक्त रहते पॉलिसी करवा लेनी चाहिए। तो इसका ये फ़ायदा होता है, पॉलिसी वक्त रहते करवा लेनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये तो हो गए जो मैंने मेन मेन पॉइंट्स बताए।
दूसरे होता है कि पॉलिसी जो LIC की है ये कब करवानी चाहिए। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने प्लानिंग कर ली है किसी की, जैसे आपका बच्चे हैं, आप न्यू मैरिड कपल हैं और आपके बच्चे हैं 2 साल के 5 साल के, तो आप उनकी एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। जब आपके पास जब आपने सोच ऐसे, क्योंकि क्या होता है बच्चा जब होता है आप सोचते हैं कि बच्चा चलने कब लगेगा, देख देखते वो चलने लग जाता है, फिर प्ले स्कूल चला जाता है, फिर उसके बाद वो स्कूल में चला जाता है। स्कूल में चलने जाने के बाद वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है हमें पता नहीं चलता कि बच्चे की एजुकेशन कब आ गई। और जब एजुकेशन आ जाती है, जब खर्चा आ जाता है तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो उस टाइम LIC काम आती है। जो लोग बोलते हैं कि LIC बहुत लंबी है, तो लंबी नहीं है ये, वक्त का पता नहीं चलता। आप जिस भी एज में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको आप खुद इमेजिन करके देखिए कि मेरे 25 साल 50 साल 45 साल 40 साल कब निकल गए, एक बार अपने मन से क्वेश्चन करना। तो ऐसी LIC पॉलिसी को लंबी नहीं है, ये पर्टिकुलर इवेंट के लिए प्री मतलब सब्सक्राइब की जाती है कि आपने प्लानिंग कर लिया, अपनी फाइनेंशियल गोल सेट कर लिया है। क्योंकि हमारे देश में आपको पता है मैक्सिमम लोग कमाते हैं, खर्चते भी हैं, पर बचाते बहुत कम है। तो इससे लॉस होता है परिवारों को। कोरोना के टाइम हमने देखा है लोगों के बिजनेस चले गए, लाइफ चली गई, लोगों का कितना बुरा हाल हुआ। तो अगर LIC पॉलिसी ली होती तो हम कमी तो नहीं पूरी कर सकते, आदमी की कोई भी कमी पूरी नहीं कर सकता उसके जीवन में, पर हाँ उसे अगर कुछ कोई आर्थिक मदद मिल जाए तो वो उसे एक सहारा मिल जाता है, तब तक परिवार स्टैंड हो जाता है। ये तो आप बात मानते ही हैं। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बस 1 मिनट लूँगा आपका। 10 लाख की पॉलिसी करवाई आपने, ठीक है। तो अगर आप LIC का जो एक और बेनिफिट है वो है टैक्स रिबेट। आपने पॉलिसी ली 10 लाख की, प्रीमियम आपका बन गया मान लो दिन का 243 रुपये। तो इस हिसाब से 7500 रुपये के हिसाब से 32 रुपये आपके महीने के हो गए। अब साल का हो गया इसमें आपका कोई लगभग 86,000 रुपया। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम भरोगे अगर 30% के स्लैब में आते हैं तो LIC उसमें आपको 26,000 रुपये तो आपका टैक्स से बचा देगी। मतलब अगर 86,000 रुपये प्रीमियम है तो आपका इसमें 26,000 टैक्स का ही बच जाएगा। अगर आप 20% की श्रेणी में आते हैं तो आपका 17,335 रुपये बच जाएंगे, और 10% की श्रेणी में है तो 8,667 रुपये बच जाएंगे। तो हुआ ना फ़ायदा, आप प्रीमियम पे कर रहे हैं और सरकार आपको उसके ऊपर फ़ायदा भी दे रही है। इसके बाद क्या होगा कि आपने LIC की पॉलिसी ली, मान लो एक छोटा सा प्लान बता रहा हूँ, 10 साल के प्रीमियम है, छोटी सी टर्म में 10 साल प्रीमियम देने हैं, ठीक है, 243 रुपये दिन के हिसाब से। तो अगर हम विदाउट टैक्स अगर इसका कैलकुलेशन करें तो 8,68,000 जाता है, 8,68,658 रुपये। और मेच्योरिटी में 6 साल का जो LIC ये करती है, 16 साल की पॉलिसी है, फिर पैसे सिर्फ 10 साल देने हैं। उसके बाद LIC बोनस ऐड करते रहेगी हर साल, 16वें साल आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी 16,65,000 रुपये के लगभग, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है। कल को आप बताओ कि मैंने ये फिगर आपको बताया था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर साल LIC का जो रेवेन्यू है सरप्लस अमाउंट अलग होता है। तो 16,65,000 रुपये के लगभग आपको पैसे मिलेंगे। तो ये देखो आपकी एक प्लानिंग होगी बच्चे के लिए या आपकी मैरिज के लिए, अपने अपने। जब आप मेरा नंबर आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा नंबर है 7986048677, 7986048677। ये मैं अपनी स्क्रीन में भी डाल दूँगा। और आपसे गुजारिश करूँगा, मेरा नाम वीरेंद्र डोगरा है, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। कभी भी किसी को भी इंक्वायरी हो अब वो मेरे पर्सनल इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकता है। कोई भी LIC से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई नॉमिनी में नाम चेंज करना है, कोई क्लेम नहीं हुआ है, उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको मान लो कोई पॉलिसी में मनी बैक आना है, उसमें बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो किसी प्रकार की आपको कोई सर्विस चाहिए, मेच्योरिटी है, आपको मेच्योरिटी लेनी है, तो मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा नंबर आपको मैं स्क्रीन में दे दिया मैंने, 7986048677, ठीक है। आप मेरे मेल ID पे भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, virendra.kumar6083@gmail.com। और मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है, ज़िंदगी ना दोबारा 6083। तो मैं आपको ये सारे लिंक्स आपको मैं इसमें स्क्रीन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आप किसी भी माध्यम से आप मुझसे ये सवाल जवाब पूछ सकते हो, ठीक है सर। तो आज की वीडियो के लिए बहुत, जो 4-5 मिनट का मैंने जिक्र करा था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया टाइम, तो आपका भी टाइम कीमती है। तो मैं आपसे आगे लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।